अस्सलाम वालेकुम। मैं गदनफर बेग हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जीबी मिर्ज़ा पॉइंट। आज सबसे पहले बात करूँगा मैं झूठों के वज़ीर आज़म, जिसमें उनको अवार्ड मिलना चाहिए कि वो बहुत अच्छा झूठ बोलते हैं। बाप के गरीब होने से लेकर उन्होंने कहा था कि मेरा बाप एक बहुत गरीब आदमी है, और इस झूठ तक के पहले उन्होंने कहा कि ये जो बिजली के बिलों में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट है ये ख़त्म कर दी गई है, 200 यूनिट तक किसी को नहीं लगेगी। फिर पिछले दिनों उन्होंने कतर के दौरे के दौरान फरमाया कि 300 यूनिट तक जो है वो ख़त्म कर दी गई है। अब ये इतने बड़े झूठ हैं कि जिन पे वज़ीर आज़म साहब को अवार्ड मिलना चाहिए। आवाम से पता नहीं ये क्या निकलवाना चाह रहे हैं और झूठ के बल पे निकलवाना चाह रहे हैं। मुसलसल झूठ बोल के अपनी रेटिंग ऊपर करने की कोशिश करते हैं, आवाम में कोई अपना अच्छा इमेज बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब उस चीज़ की डॉक्यूमेंट्री सामने आती है तो इनके झूठ अयां हो जाते हैं। आज मेरे सामने एक बिल मौजूद है जो 92 यूनिट्स का है, यानी कि 92 यूनिट का है, जिस पे फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के 527 रुपये लगे हुए हैं। दूसरा बिल जो मेरे सामने है वो अपना 63 यूनिट का है, जिस पे 370 रुपये 46 पैसे लगे हुए हैं। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये क्या आप आवाम को क्या बना रहे हैं? अब आप आवाम को पागल बना रहे हैं, या आप चाह रहे हैं कि आवाम की जेब में कोई दो चार रुपए बाकी हैं वो आप झूठ बोल के और उनको हर माह एक लॉलीपॉप दे के निकाल लें? आपको शर्म आनी चाहिए। आप पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं और इस तरह का आवाम के साथ भोंडा मजाक आपको ज़ेब नहीं देता। अगर आपने ये जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट है इसको नहीं ख़त्म करना था तो क्यों आवाम को दिलासा दिया, क्यों आवाम से झूठ बोला? आपको ख्याल करना चाहिए। या फिर ये है कि आपके और आपके जो वज़ीर ख़ज़ाना है उनके दरमियान कोऑर्डिनेशन नहीं है, वो किसी और के वज़ीर ख़ज़ाना है, आपके नहीं है। आपकी बात को वो अहमियत नहीं देते। जब आपने ऐलान किया 200 यूनिट तक FPA ख़त्म करने का, उस पर अमल नहीं किया गया। फिर आपने एक बढ़क मार दी कि 300 यूनिट तक फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट ख़त्म कर दी गई है, तो उस बढ़क पे भी अमल नहीं किया। तो या अपना वज़ीर ख़ज़ाना तब्दील करें या फिर ये अपने झूठे बयानात देना बंद करें। दूसरी एक ख़बर है कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के पोते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के असल वारिस ज़ुल्फ़िकार अली जूनियर, जो कि काफ़ी अरसा से अमेरिका में मुकीम थे, वो पाकिस्तान आ चुके हैं और बिलावल भुट्टो ज़रदारी के लिए ख़तरे की घंटी बजा चुके हैं। वो सिंध में सैलाब ज़दगान की मदद के लिए उनके शाना बशाना हैं, उनको खाने बना के दे रहे हैं, उनके बर्तन धो रहे हैं और उनके साथ हैं। जब उनसे पूछा गया कि क्या आपका कोई सियासत में आने का इरादा है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरा सियासत में आने का कोई इरादा नहीं है। मैं एधी फाउंडेशन के साथ मिल के सैलाब रिलीफ़ का काम करूंगा और जितनी मेरी को होगी हिम्मत उसके मुताबिक काम करूंगा। तो एक तरफ तो उनका ये कहना है कि मेरा सियासत में आने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन उनके पाकिस्तान में आने से ही बिलावल भुट्टो और ज़रदारी के लिए ख़तरे की घंटी बज गई है, क्योंकि वो जो जूनियर साहब हैं ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर, वो मीर मुर्तज़ा भुट्टो के बेटे हैं, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के पोते हैं और असूली तौर पर उस ख़ानदान के, भुट्टो ख़ानदान के असल चश्मो चराग वो हैं। ये जो बिलावल साहब हैं ये तो ज़रदारी ख़ानदान के चश्मो चराग हैं और ऐसे ही धौंस से ये भुट्टो बने हुए हैं। तो असल भुट्टो मैदान में आ गया है। अब ये जो वडेरे हैं ये कहीं उसको रास्ते से हटाने के लिए ऐसा अमल ना करें कि वो बेचारा भी अपने वालिद की तरह और अपनी फुफ्फो की तरह जान से हाथ धो बैठे। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह करीम उसको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। आज तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।